और अब खबरें विस्तार से। नेटवर्क 18 के 2 दिवसीय लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग इंडिया समिट 2023 का आज दूसरा दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें अपना टाइम आएगा कहते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आज मैं सबके सामने यह कहना चाहता हूं कि अपना टाइम आ गया। राजनाथ सिंह ने राइजिंग इंडिया समिट 2023 में कहा कि यह राइजिंग इंडिया है। देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि पिछले 8-9 वर्षों में हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप सभी मॉर्गन स्टैनले के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और आए दिन उनकी किसी न किसी रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी होती रहती हैं। इसी मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जल्दी टूट जाने वाला, जल्दी बिखर जाने वाला होता है। दुनिया में आई मंदी की संभावनाओं से लेकर कोविड तक की समस्याओं से जूझते, गिरते, संभलते भारत देश की इकॉनमी आज ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां यह और देशों के लिए एक इंस्पिरेशन का कारण बन सकती है। आज हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के साथ साथ दुनिया की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। यानी इन वर्षों में हमारे देश ने फ्रेजाइल 5 से निकलकर फेबुलस 5 में लाकर अपने को खड़ा कर दिया है। यूपीआई की सफलता ने पूरी दुनिया को इस समय आश्चर्य में डाल दिया है। आज भारत पूरी दुनिया का 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट कहीं हो रहा है तो आज हमारे और आपके भारत में हो रहा है। पिछले महीने पर डे 36 करोड़ यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं। साथियों, इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया। हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई, ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी साथ ही बनाने का काम किया है। और हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट को अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बाहर देशों में भी मार्केट एक्सेस दिलाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं ताकि वे बाहर भी मार्केट कैप्चर कर सकें। समाज को सशक्त करने के लिए समानता सबसे पहली जरूरत होती है। वह समानता आर्थिक हो सकती है, वह समानता राजनीतिक हो सकती है, वह समानता शैक्षिक हो सकती है, धार्मिक और सांस्कृतिक भी हो सकती है। इन सब पहलुओं पर हमने ध्यान दिया है और यह इंश्योर करने का प्रयास किया है कि समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों और सभी प्रकार के कार्यों को में सभी लोगों का उचित प्रतिनिधित्व भी हो। और साथियों, अब तक हमने अपने देश की जो राजनीति देखी है उसमें खुलेआम जातियों के नाम पर वोट बैंक बनाए जाते थे। धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण को माइनॉरिटी राइट्स कहा जाता था, पर हमने इस कल्चर को पूरी तरह से बदलते हुए सामाजिक बदलाव के पैमाने को केंद्र में रखा है। और जब मैं यहां सामाजिक बदलाव की बात आप सबके सामने कह रहा हूं तो उससे मेरा अर्थ समाज में रह रहे सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों से है। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया रियल हीरोज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का भारत मजबूत है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। चीन और पाकिस्तान को अब भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। आज देश में कोई काम करने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है और मैं कह सकता हूं इस इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास एक संकल्प शक्ति है और उसका परिणाम सबसे पहले हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। आज भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चीन का स्टैंड ऑफ हो या पाकिस्तान की कोई करतूत, हमारी सेनाएं खुलकर उसका जवाब दे रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है और यह संदेश स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को चला गया है कि भारत के अंदर
वह ताकत है कि भारत अंदर भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उनकी धरती पर भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश पूरी तरह से साफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किए जाने को एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो गई है कि जम्मू और कश्मीर की धारा 370 का समाप्त करना, जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की सालों पहले एक अलग जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जलाई थी, पहले जो यह अलग उन्होंने जलाई थी, अब अपनी पूरी भव्यता के साथ वह अलग अब प्रज्वलित हो रही है। इसके बाद वहां स्थिति बड़ी तेजी से सामान्य हो रही है। धारा 370 समाप्त करने के बाद इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। यात्रा निकल गई कश्मीर से, कोई कठिनाई नहीं हुई। लाल चौक पर कभी भाजपा नेताओं ने संगीनों के साये में तिरंगा लहराया था और उस समय आज के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में उस समय झंडा लहराने में वह भी शामिल थे। और आज बिना खौफ, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के अब जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जाकर अपना भारत का तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। रियल हीरो अवार्ड का भी इसमें दिया गया और राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में देश के असली नायकों को सम्मानित किया गया। इसमें लद्दाख के किसान उर्गेन को रियल हीरो अवार्ड दिया गया। उर्गेन फुनसोक ने मौसम की चुनौतियों के बावजूद 14,000 फीट की ऊंचाई पर 20 से अधिक किस्मों की फसलें उगाई हैं। Growing cereal, vegetables and fruits in harsh climatic conditions. Thanks to the adoption of scientific agricultural practices, Urgain has managed to create a green haven in the middle of an icy landscape. He is a rising India hero for seeding new opportunities and acting as an inspiration for his community and country. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Urgen Futsong from Ladakh, who uses innovation in routine agriculture work to grow over 20 varieties of crop. At an altitude of 14,000 feet, his farms are purely organic. और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम नून। मेंढर के धरना गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गुटों के करीब 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मेंढर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे राजौरी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो एक लैंड डिस्प्यूट पर क्लैश हुआ बिटवीन दो पार्टीज। तो एक पार्टीज के 5 लोग इंजर्ड हुए हैं और एक के 2 हुए हैं, टोटल 7 हैं। इसमें एक को हमने रजौरी रेफर किया है, 2 को ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन के लिए किया है। कोई जो भी ये झगड़ा हुआ है लैंड डिस्प्यूट पर हुआ है, तो बाकी जितने भी इंजर्ड हैं स्टेबल हैं, अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ पर। और कश्मीर घाटी में भी रामनवमी की धूम है। इस अवसर पर विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने देश में सुख, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की है। उन्होंने घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के टारगेट किलिंग के खात्मे के लिए भी प्रार्थना की। आज घाटी में कथलेश्वर मंदिर से झांकी निकाली जा रही है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। ये शोभा यात्रा लाल चौक पर खत्म होगी।
तो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये वादी कश्मीर का नज़ारा है और जो वहाँ से शोभा यात्रा आज निकलनी है वहाँ उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो मुल्क के दीगर हिस्सों के तरह ही आज वादी कश्मीर में भी इसको लेकर काफ़ी तैयारियां हैं और कश्मीर घाटी में रामनवमी को लेकर हर तरफ गहमा गहमी दिख रही है। ख़ास तौर पर इस मौके पर जो विशेष पूजा पाठ होती है उसका आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं में भी सुख, शांति और खुशहाली की उन्होंने प्रार्थना की है और उन्होंने घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के टारगेट किलिंग के खात्मे के लिए भी प्रार्थना की है। यानी कि जिस तरह से टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है कश्मीर के अल्पसंख्यक लोगों को, उसके ख़िलाफ़, यानी कि ऐसे वारदात ना हो और लोग आपस में मिलजुल कर रहे। तो इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो एक टारगेट किलिंग का जो सिलसिला चला आ रहा था, आज उसको लेकर भी प्रार्थना की गई है। और घाटी में आज कथलेश्वर मंदिर से झांकी निकाली जानी है जो शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी और फिर ये शोभा यात्रा जो है लाल चौक पर जाकर ख़त्म होगी। तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह उस झांकी को लेकर वहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। हालांकि ये कुछ देर कबल की तस्वीरें हैं और इस उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही एक अच्छे अंदाज में ये झांकी भी निकलेगी। मनु दास, इस्कॉन श्रीनगर से आप सबको मेरी तरफ से हरे कृष्णा और श्री राम नवमी महामहोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम यहाँ पे आज इस्कॉन श्रीनगर काटलेश्वर मंदिर में श्री राम नवमी का महामहोत्सव मना रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में आज हमारी यहाँ से शोभा यात्रा शुरू होगी 11 बजे के करीब। तो ये पूरे डाउनटाउन एरिया से पूरे शहर में जाएगी, हवा गदल होके बरबरशाह, सुथु बरबरशाह, फिर उसके बाद रिगल चौक से लाल चौक से फिर ये वापस मंदिर की तरफ प्रस्थान करेगी। उसके बाद सब यहाँ पे सब भजन कीर्तन होगा। तो उसके बाद सबके लिए प्रसादम भंडारा होगा। तो हम सभी को आग्रह करते हैं कि इस शोभा यात्रा में भाग लें और भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे परवेज श्रीनगर से। परवेज, किस तरह की तैयारियां हैं श्रीनगर में और ये रामनवमी को लेकर किस तरह की गहमा गहमी देखी जा रही है? जाहिर है वहाँ शोभा यात्रा भी निकाली जानी है, तो ये यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है वो क्या होगा? बिल्कुल विशाल, मैं सीधे आपको तस्वीरें यहाँ पे लाइव तस्वीरें दिखा दूंगा। जो यात्रा है, जो झांकी है, वो इस टाइम जैनेदार मोहल्ला जो है हबकदल में, जहाँ पे मेजॉरिटी जो कश्मीरी पंडित्स की थी वो इसी एरिया में रहती थी। तो यहाँ से इस टाइम कथलेश्वर मंदिर जो है यहाँ से ये झांकी लाल चौक की ओर निकली है और ये काफ़ी सारे तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद डाउनटाउन के कई एरिया से गुजरने के बाद लाल चौक घंटाघर के पास ये रैली रुकेगी। फिर वापस आके यहाँ पे कथलेश्वर मंदिर में ही इसको इख्तिताम किया जाएगा। यहाँ पे आप जोश देख सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं उनमें किस तरह का जोश है यहाँ पे। खासतौर अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में दिखाएं आपको, जो बच्चे हैं उनको राम, लक्ष्मण और सीता और हनुमान की गेटअप्स में ड्रेस करके यहाँ पे इस झांकी का मेन हिस्सा उन्हीं को बनाया है। सिक्योरिटी के इंतजाम में दिखा दूँ आपको, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि विशाल आपको पता ही ये सेंसिटिव एरिया है जो डाउनटाउन का है। यहाँ चाहे हबकदल से हम बात करें, आगे जब हम जाएंगे तो जो सेंसिटिव एरियाज आते हैं वो लाल चौक तक कंटिन्यू रहते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से जो है इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। यहाँ पे साथ में ये भी बताना जरूरी है कि जो ये यात्रा है ये जब यहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे थी उस टाइम रोक दिया गया था इस यात्रा को। उस टाइम ये यात्रा नहीं निकलती थी, लेकिन पिछले तकरीबन 5-6 साल से जो ये यात्रा है ये एक बार फिर से यहाँ पे शुरू कर दी गई है। न सिर्फ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करके, न सिर्फ वो इस यात्रा में शामिल रहते हैं, बल्कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं वो भी यहाँ पे वेलकम करने के लिए इस यात्रा को, वो भी सुबह से ही इसी इंतजार में
में थे, क्योंकि एक बहुत ही एक जश्न का माहौल जैसा रहता था यहाँ पे। भगवान राम की जो जन्मदिन जो उनका आज है, जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, वही यहाँ कश्मीर में भी और श्रीनगर शहर में भी वही दिन आज बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि लोकल्स भी सुबह से ही हबकदल एरिया में वेट कर रहे थे कि कब ये झांकी यहाँ से पास हो और कब वो अपने जो भाई हैं, उनके जो पंडित ब्रदर्स हैं, उनको यहाँ पे वेलकम कर रहे हो और उनको ऐसा एक एटमॉस्फेयर उनको फील कराएं कि जिसमें वो सेफ महसूस करें। आपको ये भी पता है कि जो पिछले 2-3 सालों में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई यहाँ पे, उसकी वजह से जो डर का एक माहौल जैसा है उसको भी जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनको भी ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे, वो उनके शाना बशाना है, उनके साथ है। हमारे साथ एक डिवोटी है यहाँ पे, इनसे थोड़ा बात करेंगे। कैसा आज महसूस कर रहे हैं आप यात्रा निकाल के यहाँ पे, थोड़ा वो बताइए। हरे राम 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 हरे हरे। मैं हर बार ही अच्छा महसूस करता हूँ। हम ऐसा आज से नहीं 16 सालों से ऐसा कर रहे हैं। कोई डर, किसी किस्म का भय, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनटाउन में इस टाइम हम चल रहे हैं और लाल चौक की तरफ जा रहे हैं। किस किस्म का आपको अंदर से किस किस्म की जोश और किस किस्म का जज्बा है? ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सब भाईचारा तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और उसकी जिंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। कोई डर नहीं है। क्या प्रार्थना की आज के दिन कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए? हाँ, आज के दिन मेरी जो प्रार्थना है, सबका भला करे भगवान, सब पर कृपा करे भगवान, क्योंकि वही करने वाले हैं। श्री राम जो है आनंद देने वाले हैं और आनंद का सागर हैं। तो बिल्कुल आपने विशाल सुना। आप जिस तरह से देख सकते हैं विजुअल्स में, जो यात्रा है वो लगातार चल रही है। यहाँ पे डाउनटाउन का बहुत ही कंजेस्टेड एरिया ये डाउनटाउन का है। आप देख सकते हैं कि जैसे खिड़कियों से देखें आप, जो लोकल मुकामी यहाँ के लोग हैं, वो सुबह से ही इस इंतज़ार में थे कि कब यहाँ से ये झांकी निकले। चाहे हम औरतों की बात करें या बच्चों की बात करें, बच्चे भी आप देख सकते हैं कि दुकान पे कैसे वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो घरों में ही हैं, तो उनके लिए एक सोने पे सुहागा हो गया। आज के दिन छुट्टी भी आई और आज वो उनको ये झांकी देखने का भी मौका मिला है। तो बहुत ही एक कंपोजिट कल्चर जो यहाँ पे हमेशा से रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो हमेशा से यहाँ पे नारा बुलंद किया है यहाँ के लोगों ने, उसकी मिसाल आज भी यहाँ को देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इस जो ये ब्रदरहुड जो है, ये जो आपस में मेल मिलाप है दो कम्युनिटीज़ का, इस पे जख्म पहुँचाया जाए, इनको अलग किया जाए, इनको जुदा किया जाए। लेकिन ऐसी कोशिशें जितनी भी आज तक की गई हैं, वो यहाँ के मुकामी लोग जो हैं उन्होंने हमेशा से उन कोशिशों को नाकाम कर दिया है। जी विशाल। परवेज, यहाँ पर एक सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये जो शोभा यात्रा श्रीनगर की है, क्या इसी तरह की यात्राएं, इसी तरह के और भी दूसरे हिस्सों में, कश्मीर के दूसरे हिस्सों में निकाली जाएंगी या निकाली जा रही हैं? और क्या ये भी एक तरह से गमाज़ नहीं है इस बात का कि वहाँ पर हालात में बेहतरी आई है? बिल्कुल विशाल, जो रामनवमी है वो तो पूरे देश के साथ साथ आज जो पूरे जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही है। जम्मू में इस हवाले से जो तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में साउथ कश्मीर में अनंतनाग हो या कुलगाम हो या फिर बडगाम हो, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह की जो रैलीज हैं वो रहेंगी। लेकिन जो सबसे सिंबॉलिक यात्रा जो है, जो सबसे बड़ी यात्रा है, वो यहीं से निकलती है। एक बार फिर से विजुअल्स में आपको लोकल्स भी दिखाएंगे, जो लोकल्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे इंतज़ार में थे इस रैली के, और सिक्योरिटी के भी किस तरह के बंदोबस्त हैं वो भी आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो यात्रा रहती है ये काफ़ी सिंबॉलिक रहती है, क्योंकि यहाँ हब्बा-कदल, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित जो थे वो यहाँ ही इसी लोकेलिटी में रहते थे। हालांकि बाकी जगहों पे रैनावारी हो या बाकी जगह जो है करनगर वगैरह हो, वहाँ पे भी रहते थे, लेकिन यहाँ पे मेन उनका यहाँ पे रिहाइश यहाँ पे रहती थी, क्योंकि यहाँ पे मंदिर वगैरह जो भी हैं उनके काफ़ी सारे मंदिर हैं। यहाँ पे गणपतियार मंदिर भी है, यहाँ पे कटलेश्वर मंदिर भी है, और एक और राम मंदिर है यहाँ पे। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ये यात्रा है ये यहाँ से निकल के जो है ये SP कॉलेज समंदराबाद साइड से होते हुए
रिगल चौक के पास, रिगल चौक से फिर घंटाघर के पास पहुंचेगी। घंटाघर क्योंकि हमेशा से सिंबॉलिक रहा है यहाँ कश्मीर में, तो वहाँ पे कुछ देर हॉल्ट करके वहाँ पे भी जो ये सेलिब्रेशंस है वो जारी रहेगी। फिर वहाँ से वापस आके फिर कटलेश्वर मंदिर जो है वहाँ पे आके फिर से ये यात्रा जो है वो रुक जाएगी। माहौल आपने देख लिया किस तरह का माहौल है, कैसा जोश और जज्बा है वो आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से जो भगवान राम हैं, चाहे सीता माँ है या फिर हनुमान है या फिर लक्ष्मण है, इनको आप ट्रेडिशनल जो उनके ड्रेसेस हैं उनमें आपको देख सकते हैं। इनको लगातार जो विजुअल्स में आप देख सकते हैं, ये देखिए जो रामलीला का पर्व जो है वो यहाँ पे हो रहा है इस टाइम। आप देख सकते हैं कि जो खवातीन हैं वो भी इसमें शामिल हो रही हैं और जो मर्द हजरात हैं वो भी, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी देखें तो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल रहते हैं। बिल्कुल परवेज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ श्रीनगर में जो शोभा यात्रा निकाली गई है रामनवमी के अवसर पर, उसकी तफसीलात हमें परवेज दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के खुरहामा लौलाब में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना पेश आई। बीती रात एक मासूम बच्ची का शव मिला। बच्ची कल अचानक गायब हो गई थी। घर वाले भी बच्ची की तलाश कर रहे थे कि अचानक किसी की नजर घर से दूर एक आंगन पर पड़ी, जहां संदिग्ध अवस्था में बच्ची का शव मिला। शव के मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हकीकत का पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। 5 मिनट बजी मैंने पापा मुझे 5 रुपये, उसे बोला मुझे पापा मुझे 5 रुपये चाहिए। मैंने निकाला जेब से 10 रुपये तो दिए। वो उठी तो मैं उठा निकल गया। वो उठी दुकान पे गई, कहाँ गई, मैं उठा निकल गया, अपने काम से निकल गया। वहाँ से वापस आया, मुझे घर वाले फ़ोन कर रहे थे, अभी आया लगभग उससे पहले लगभग आधा घंटा, उसके बाद में आया तो मुझे बोलने लगा कि बच्ची आपके साथ। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ बच्चों के साथ नहीं ले जाता, क्योंकि ड्राइवर में कोई सवारी आ गई तो निकल गया। तो फिर काम किया, उठा तो वहाँ से आया था, बर्थडे सबको ढूंढा, वहाँ नाले में छलांग, तमाम रिश्तेदार के घर में पूरा डाल सबको ढूंढे। तो इनका माला कहाँ था, इनके माला था, सबको घर में ढूंढा। मैं दिन को 100 रुपये पे गाड़ी चलाता हूँ। हमारा चेयरमैन साहब यहाँ ही है, हमारे सब 100 रुपये पे दिन में गाड़ी चलाता हूँ। तो शाम को ला के बच्चों को खिलाता हूँ। मैं बिल्कुल गरीब, मेरा मकान चल के देखो। खुरहामा की तरफ से और पूरे कश्मीर की तरफ से और पूरे जो लौलाब है उनकी तरफ से कि ये जो बच्ची है, जो हमारी ये नन्ही सी जान है, उसका कत्ल किया गया है। जल्द से जल्द हमें इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। और अगली खबर, नालागढ़ में बद्दी हरेपुर कोटला मार्ग पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। दरअसल बांस लदा ट्रक बेकाबू हो गया था और चालक जब तक ट्रक को संभालता तब तक टक्कर हो गई। इस हादसे में कार तालाब में जा गिरी और कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं, हम बता नहीं सकते, परंतु ट्रक ड्राइवर बोल रहा है कि मेरी ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, जिस कारण इसका ट्रक जो है कार के साथ टकरा गया। तो इस बारे में तफ्तीश जारी है, जैसा भी कार्रवाई होगी। ओनली 2 व्यक्ति सवार थे, एक ड्राइवर एक इसका मालिक, और इनको कोई चोट नहीं लगी है, मामूली खरोंचें वगैरह लगी हैं। ये अपना मेडिकल कराने से भी इनकार कर रहे हैं। ये बोले कि ना इसमें ट्रक वाले की गलती है ना मेरी गलती है। फिर भी इसमें तहकीकात जारी है, जो जैसा भी कार्रवाई होगी अमल में लाया जाएगी। और इसी के साथ प्राइम नोट में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।